हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल अभी टीचर एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में यूपी टेट का ईवीएस का प्रैक्टिस सेट करेंगे। फ्रेंड्स, यूपी टेट में ईवीएस 30 नंबर का आता है। 30 नंबर में पॉलिटी से, बायोलॉजी से और यूपी जीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा किस प्रोटोकॉल से आई? कार्बन क्रेडिट की अवधारणा किस प्रोटोकॉल से आई? ऑप्शन ए है क्योटो प्रोटोकॉल, बी है पेरिस समझौता, सी है रामसर कन्वेंशन, डी है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा क्योटो प्रोटोकॉल से आई। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है? ऑप्शन ए है 11वीं अनुसूची, बी है 10वीं अनुसूची, सी है 8वीं अनुसूची और डी है 7वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है? 11वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित है और 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का व्याख्या किया गया है और 7वीं अनुसूची में शक्ति विभाजन का व्याख्या किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है 8वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के कारण होने वाला कौन सा रोग है? वायु प्रदूषण के कारण कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए है दमा, बी है डेंगू, सी है टाइफाइड, डी है मलेरिया। डेंगू रोग मच्छर के काटने से होता है और टाइफाइड रोग दूषित जल और भोजन से होता है। मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। दमा वायु प्रदूषण से संबंधित रोग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है दमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? केरल में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में। साइलेंट वैली केरल में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। केरल के पश्चिमी भाग में साइलेंट वैली स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को, 22 अप्रैल को, 5 जून को, 22 मार्च को। फ्रेंड्स, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है 2 फरवरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 32, बी है अनुच्छेद 21, सी है अनुच्छेद 22, डी है अनुच्छेद 14। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीएपी किस वर्ष शुरू हुआ? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीएपी किस वर्ष शुरू हुआ? ऑप्शन ए है 2020 में, बी है 2019 में, सी है 2018 में, डी है 2017 में। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम
2019 में शुरू हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है 2019। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक पादप समूह में पादप शरीर को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए है थैलोफाइटा, बी है टेरिडोफाइटा, सी है ब्रायोफाइटा, डी है अनावृत बीजी। किस एक पादप समूह में पादप शरीर को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है थैलोफाइटा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, जैव मंडल में शामिल है। जैव मंडल में क्या क्या शामिल है? ऑप्शन ए है केवल स्थल मंडल और वायुमंडल, बी है केवल वायुमंडल और जल मंडल, सी है केवल जल मंडल और स्थल मंडल, डी है स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल। वायुमंडल में स्थल मंडल जैव मंडल में स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल तीनों शामिल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीवाश्म ईंधन बनाने में योगदान देता है? ऑप्शन ए फियोफाइसी, बी है साइनोबैक्टीरिया, सी है डायटम्स, डी है रोडोफाइसी। कौन सा जीवाश्म ईंधन बनाने में योगदान देता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है डायटम्स, जिसे शैवाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रभाव आकलन क्या है? पर्यावरण प्रभाव आकलन क्या है? ऑप्शन ए है एक प्रकार का कर प्रभाव का मूल्यांकन, बी है किसी भी परियोजना के पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव का मूल्यांकन, सी है एक पर्यावरण कानून प्रभाव का मूल्यांकन, डी है एक पर्यावरणीय सम्मेलन प्रभाव का मूल्यांकन। पर्यावरण प्रभाव का आकलन किसी भी परियोजना के पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव का मूल्यांकन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? ऑप्शन ए है नंदा देवी, बी है नीलगिरी, सी है सुंदरबन, डी है मन्नार की खाड़ी। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है नीलगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय पौधों में वायु गुहाएं क्यों होती हैं? जलीय पौधों में वायु गुहाएं क्यों होती हैं? ऑप्शन ए है प्रकाश संश्लेषण के लिए, बी है गैसों के आदान प्रदान के लिए, सी है परागकण के फैलाव के लिए, डी है उत्प्लावकता प्रदान करने के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है उत्प्लावकता प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीकरण का क्या अर्थ है? मरुस्थलीकरण का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है रेगिस्तान में पेड़ लगाना, बी है उपजाऊ भूमि का रेगिस्तान में बदलना, सी है जल का वाष्पीकरण, डी है प्रदूषण में कमी। मरुस्थलीकरण का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है जल का वाष्पीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य लक्ष्य क्या था? ऑप्शन ए है ओजोन परत को बचाना, बी है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, सी है जैव विविधता की रक्षा करना, डी है जल प्रदूषण को रोकना। क्योटो प्रोटोकॉल का क्या मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है,
भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1970 में, 1980 में, 1986 में, 1990 में। भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शब्द किस भाषा से लिया गया है? पर्यावरण शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन ए है लैटिन, बी है फ्रेंच, सी है ग्रीक भाषा से और डी है अंग्रेजी भाषा से। पर्यावरण शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, फ्रेंच। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, एजेंडा 21 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है वन्यजीव संरक्षण से, बी है ओजोन परत से, सी है सतत विकास से और डी है जल प्रदूषण से। एजेंडा 21 सतत विकास से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी पिरामिड क्या दर्शाता है? एक पारिस्थितिकी पिरामिड क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए है पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्व के प्रवाह की दिशा, बी है ऊर्जा, बायोमास या संख्या के आधार पर पोषण स्तरों के बीच संबंध, सी है एक क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर, डी है किसी प्रजाति की जनसंख्या में वृद्धि दर। एक पारिस्थितिकी पिरामिड ऊर्जा, बायोमास या संख्या के आधार पर पोषण स्तरों के बीच संबंध को दर्शाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ऑप्शन ए है पृथ्वी पर पेड़ लगाना, बी है वायुमंडल में गैसों के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ना, सी है ओजोन परत का पतला होना और डी है अम्लीय वर्षा होना। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, वायुमंडल में गैसों के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? समताप मंडल है, क्षोभ मंडल है, आयन मंडल है, बहिर्मंडल है। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है केवल वैज्ञानिक अनुसंधान, बी है केवल पर्यटन को बढ़ावा देना, सी है जैव विविधता का संरक्षण, अनुसंधान और सतत विकास, डी है केवल लुप्त प्राय प्रजातियों की रक्षा। बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण, अनुसंधान और सतत विकास है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? क्षोभ मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है, मध्य मंडल में पाई जाती है, बाह्य मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत वायुमंडल की समताप मंडल में पाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, वन्य जीव जीवकोष WWF का प्रतीक क्या है?
विश्व वन्य जीव कोष WWF का प्रतीक क्या है? बाघ है, शेर है, सफेद भालू है, विशाल पांडा है। विश्व वन्य जीव कोष WWF का प्रतीक विशाल पांडा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। फ्रेंड्स, वन्य जीव कोष की स्थापना 1961 में हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है इको मार्क क्या है? इको मार्क क्या है? ऑप्शन ए है पर्यावरण संरक्षण के लिए एक पुरस्कार है। बी है ऐसे उत्पादों को दिए जाने वाला प्रतीक जो पर्यावरण के अनुकूल हो। सी है एक प्रकार का पौधा है। डी है एक सरकारी योजना है। इको मार्क एक ऐसे उत्पादों को दिए जाने वाला प्रतीक जो पर्यावरण के अनुकूल हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है? जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है? ऑप्शन ए है प्लास्टिक का उपयोग। बी है औद्योगिक अपशिष्ट और घरेलू सीवेज। सी है वनों की कटाई। डी है वायु प्रदूषण। जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण औद्योगिक अपशिष्ट और घरेलू सीवेज है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव आवर्धन क्या है? ऑप्शन ए है जीवों का आकार बढ़ाना है। बी है खाद्य श्रृंखला में हानिकारक पदार्थों की सांद्रता का बढ़ना। सी है जनसंख्या वृद्धि है। और डी है पेड़ पौधों का तेजी से बढ़ना। जैव आवर्धन क्या होता है? जैव आवर्धन खाद्य श्रृंखला में हानिकारक पदार्थों की सांद्रता का बढ़ना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है जलवायु परिवर्तन से। बी है ओजोन परत का संरक्षण। सी है जल प्रदूषण नियंत्रण। डी है जैव विविधता का संरक्षण। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत का संरक्षण से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है ओजोन परत का संरक्षण। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में 1987 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता शीतोष्ण वन में पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। सी है टुंड्रा क्षेत्र में पाई जाती है। डी है रेगिस्तान में पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। आज के लिए इतना है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।